एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमांडर चोंग सियुक और बाकी उदालची सोल्जर्स किंग गोंगमैन से चॉय युंग की हेल्प करने के लिए जाने की परमिशन मांग रहे होते हैं। इस पर किंग गोंगमैन कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर को मैंने खुद जीचोल के पास भेजा है, पर चॉय युंग मेरा ऑर्डर ना मानते हुए डिवाइन डॉक्टर को वापस लेने गया है, इसलिए कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां नहीं जाएगा। इधर चॉय युंग बाओ के साथ जीचोल के सोल्जर्स को मारते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहां युनसू होती है। युनसू से देखकर खुश हो जाती है। चॉय युंग कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। इस पर युनसू उसका फीवर चेक करती है तो उसे फीवर नहीं होता। इस पर युनसू कहती है कि साइको, आखिर तुम ठीक हो ही गए। तभी वहां जीचोल अपनी पूरी टीम के साथ आता है और कहता है कि उदालची चॉय युंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चॉय युंग काफी पोलाइटली आंसर देता है कि मैं यहाँ इस लड़की को लेने आया हूँ जो मेरे पीछे खड़ी है। इस पर जीचोल कहता है कि क्या तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ तुम्हारे सारे सोल्जर्स भी आए हुए हैं। इस पर चॉय युंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर्सनली आया हूँ, किंग इस बारे में कुछ नहीं जानते। इस पर जीचोल कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने का ऐसा कौन सा पर्सनल रीजन है। इस पर चॉय युंग कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। चॉय युंग की बात सुनकर युनसू, जीचोल और बाकी सभी हैरानी से चॉय युंग को देखने लगते हैं। फिर जीचोल हंसता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और ड्रिंक सर्व करता है। तो चॉय युंग युनसू के हाथ से वो ड्रिंक लेकर पी लेता है। इस पर जीचोल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, इस ड्रिंक में पॉइजन है। इस पर युनसू हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुमने इसे पॉइजन टेस्ट करने के लिए पिया है। इस पर चॉय युंग कहता है कि हाँ। तो युनसू कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो चॉय युंग कहता है कि तुम डॉक्टर हो, अगर इसमें पॉइजन होगा तो तुम मेरा इलाज कर सकती हो। तभी असिस्टेंट कैंग कहता है कि क्या तुम सच में हवाता की स्टूडेंट हो या तुम सबको बेवकूफ बना रही हो। इस पर युनसू गुस्से से कहती है कि क्या तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ कोई पेशेंट है जिसका मुझे इलाज करना है, कहाँ है वो पेशेंट। इस पर जीचोल बताता है कि प्रिंस ग्युंग चैन, जिन्हें गोरियों से निर्वासित करके कांग वादो भेज दिया गया है, वो काफी बीमार हैं, तुम्हें उनका इलाज करना है। फिर वह चॉय युंग से युनसू को ग्विंग चैन के पास ले जाने के लिए कहता है। इस पर मजबूरन चॉय युंग को इस काम के लिए एग्री होना पड़ता है। इधर क्वीन को जब यह पता चलता है कि चॉय युंग डिवाइन डॉक्टर को लेने जीचोल के पैलेस गया है, तो वो किंग के पास आती हैं और वो वहां उन दोनों की हेल्प करने के लिए सोल्जर्स को भेजने के लिए कहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि मैं युआन के बहुत से पावरफुल लोगों को जानती हूँ, हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। क्वीन की ये सारी बातें सुनकर किंग गोंगमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो क्वीन से कहते हैं कि मैं एक किंग हूँ और अगर मैं अपने पर्सनल मैटर्स में बाहर के लोगों की हेल्प लूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आप क्वीन हैं, आपको ये बात समझना चाहिए। इस पर क्वीन सैड होकर कहती हैं कि हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कोर्ट लेडी चॉय किंग से कहती हैं कि क्वीन काफी दुखी हैं, वो दोबारा अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर आपसे हेल्प मांगने के लिए आई थी। इस पर किंग गोंगमैन कहते हैं कि मुझे डर था कि अगर डिवाइन डॉक्टर यहाँ रहेगी तो जीचोल उसे मार डालेगा, इसलिए मैंने उसे जीचोल के पास ही भेज दिया, जिससे कि अगर उसे ये यकीन हो जाएगा कि वो हिवेन से आई है तो वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि वो उसे अपना वफादार बनाने की कोशिश करेगा। क्या मैंने गलत किया। इस पर कोर्ट लेडी चॉय कहती हैं कि आपने गलत किया या सही किया, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इधर चॉय युंग, बाओ और युनसू रास्ते में होते हैं। युनसू चॉय युंग से कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। तुम हमेशा ही गुस्से में नजर आते हो, तुम मेरी तरफ देखकर मुझसे बात भी नहीं करते, पर तुम इतना बीमार होकर भी पैलेस से इतनी दूर आए बस मुझे बचाने के लिए। युनसू नॉन स्टॉप बोले जा रही होती है, पर चॉय युंग उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी युनसू उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है, तुम तो मुझसे छोटे दिखते हो। इस पर चॉय युंग इरिटेट हो जाता है और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर खींचता है और कहता है कि याद रखो, अगर किसी के हाथ में स्वार्ड हो तो उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वह उसे खुद से दूर करता है। इस पर युनसू कहती है कि मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरने वाली। इस पर चॉय युंग कहता है कि अगर मैंने जीचोल से ये कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ
तो इसके पीछे भी एक रीजन था। इस पर युनसू कहती है कि मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। चॉ युंग पूछता है कि तुम क्या समझती हो। इस पर युनसू कहती है कि यही कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बाद एम्बैरस फील कर रहे हो और यही सोच रहे हो कि सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर युनसू आगे बढ़ जाती है और चॉ युंग गुस्से में बाओ को पकड़ता है और उससे पूछता है कि हिवेन में मौजूद इतने सारे डॉक्टर्स में से मैं इस लड़की को ही क्यों लेकर आया। आखिर मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कैसे। इस पर बाओ डरते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर चॉ युंग अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बाओ को छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम इंपीरियल हॉस्पिटल जाओ और वहां बिना किसी को बताए इस डॉक्टर के सारे मेडिकल टूल्स और मेडिसिन लेकर आओ। इस पर बाओ तुरंत वहां से चला जाता है। इधर क्वीन खुद ही चॉ युंग और युनसू को लेने के लिए जी चोल के पैलेस जाने के लिए कहती हैं, तो कोर्ट लेडी चॉय और डॉक्टर जैंग उन्हें समझाते हैं। इस पर वो कहती हैं कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं वहां अकेले ही जाऊंगी। इधर क्वीन के सीक्रेटली आने की खबर जी चोल तक पहुंच जाती है, तो जी चोल असिस्टेंट कैंग से कहता है कि उसे मेरे पैलेस तक आने से पहले ही मरवा दो और फिर वो उसे डिवाइन डॉक्टर के मेडिकल टूल्स को इंपीरियल हॉस्पिटल से लाने के लिए कहता है। इधर क्वीन के जी चोल के पैलेस जाने की खबर किंग गोंगमैन तक भी पहुंच जाती है। इस पर किंग गोंगमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कमांडर चोंग सियुक से क्वीन को वापस लाने के लिए कहते हैं। इधर क्वीन प्लेन क्लॉथ में डॉक्टर जैंग और कोर्ट लेडी चॉय के साथ जी चोल के पैलेस जा ही रही होती हैं। तभी उन्हें जी चोल के सोल्जर्स जो कि बंदितों के भेष में आए हुए होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। इस पर डॉक्टर जैंग, कोर्ट लेडी चॉय और असासिन गर्ल्स उनका मुकाबला करते हैं और वो लोग किसी तरह बच बचाकर वहां से निकल ही रहे होते हैं। तभी वहां चुन युमना कुछ सोल्जर्स को लेकर आ जाता है। तभी वहां कमांडर चोंग सियुक भी अपने सोल्जर्स को लेकर आ जाते हैं। उन सबको वहां आता देख चुन युमना अपने साथ आए हुए सोल्जर्स की ओर इशारा करता है, तो वो सारे सोल्जर्स उन बंदितों के बेस में आए हुए सोल्जर्स को मार देते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर क्वीन को वापस पैलेस ले जाया जाता है, पर पैलेस आने के बाद ना तो क्वीन ही किंग से मिलने जाती हैं, ना ही किंग क्वीन से मिलने आते हैं। इधर बाओ इंपीरियल हॉस्पिटल से मेडिकल टूल्स लेकर निकल ही रहा होता है। तभी वहां कैंग अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और वह एरी को डरा धमका कर युनसू का मेडिकल टूल्स मांगने लगता है। तभी बाओ आता है, तो कैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ डॉक्टर ने मेडिकल टूल्स लेने के लिए भेजा है। फिर वो एक जहरीला पाउडर बाओ के ऊपर हवा में उड़ा देता है, जिससे बाओ का दम घुटने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वह उससे मेडिकल टूल्स लेकर चला जाता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।